इसराइल एक तरफ गजा में सीज फायर का ऐलान कर चुका है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लगी अपनी सरहद से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर 5 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार दिया है। इसके बाद ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि इसराइल को सीज फायर को बनाए रखना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसराइल को इसके बुरे अंजाम देखने होंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। हमास और इसराइल के बीच कतर की सदारत में बंदियों की अदला बदली को लेकर सीज फायर हुआ है, लेकिन इसराइल लेबनान से लगी अपनी सरहद की हिफाजत के लिए लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इसराइल ने बुधवार को भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन्हीं हमलों में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए हैं। इस्लामिक रेसिस्टेंस ने एक बयान में कहा कि मारे गए लड़ाकों की पहचान अब्बास राद, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद हसन शेरी, बासम कंजो और खलील शिमी के तौर पर हुई है। लेबनानी न्यूज वेबसाइट अल मायदीन खबर के मुताबिक मारे गए एक अब्बास राद हिजबुल्लाह के संसदीय ब्लॉक द रॉयल्टी टू द रेसिस्टेंस के चीफ मोहम्मद राद का बेटा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा आमिर अब्दुल्लाहियन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास और इसराइल के बीच हुए सीज फायर पर बोलते हुए आमिर अब्दुल्लाहियन ने इसराइल को धमकी दी है। आमिर ने कहा कि इसराइल को सीज फायर को बनाए रखना होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसराइल को इसके बुरे अंजाम देखने होंगे। आमिर ने बताया कि सीज फायर के एक दिन बाद उन्होंने लेबनान और हमास अफसरान के साथ सीज फायर और फिलिस्तीन के मुस्तकबिल पर, तरक्की और कौमी मुत्तहिदा अमेरिका के रवैये और इजरायली कब्जे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन पर हो रहे जुल्म नहीं रुके तो हमारे लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में मौजूद अलायंस चुप नहीं बैठेंगे। तो वहीं इसके साथ ही इजरायली फ़ौज के अफसरान का कहना है कि कतर के सदारत वाले जंगबंदी समझौते के तहत जुमे से पहले किसी भी बंदी को रिहा नहीं किया जाएगा। इजरायली बंदियों की हिमायतियों ने जंगबंदी में देरी पर नाराज़गी जता रहे हैं। उन्होंने इस नाउम्मीद भरी खबर के लिए इजराइल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका सवाल है कि जब आप किसी से समझौता कर रहे हैं तो आपको यह तो साफ होना चाहिए कि बंदी कब छोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि इजराइल हुकूमत बंदियों की रिहाई को लेकर लापरवाही बरत रही है। इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते का सही समय अभी भी साफ नहीं है। अमेरिकी और इजरायली अफसरान ने खबर दी है कि यह जुमे को शुरू हो सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं।